अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10 क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी रीड द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसकी स्टूडेंट्स हम आज ट्रांसलेशन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका स्टोरी ओवरव्यू देखते हैं कि स्टोरी यानी कि किसने लिखी है। ये स्टूडेंट्स का राइटर चार्ल्स डिकन्स है। उसके बाद ये एक यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला 19th सेंचुरी में ये यानी कि नावल लिखा गया। उसके बाद जो इसका मेन करैक्टर है स्टूडेंट वो पिप है, यानी कि एक वो लड़का है, यंग लड़का है जो कि जिसकी ब्रॉट अप बाय हर सिस्टर, जिसको कि ब्रॉट अप उसकी सिस्टर ने किया, यानी कि उसकी परवरिश जो है उसकी सिस्टर ने की। उसके बाद उसकी सिस्टर का रवैया इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि वो कैसा रवैया था। वो थोड़ा उसके ऊपर हार्ड थी, यानी कि उसके ऊपर उसको पनिश करती थी, यानी कि स्ट्रिक्ट थी उसको। जैसे किसी बच्चों को हम प्यार से रखते हैं, कुछ बच्चों को हम स्ट्रिक्टली रखते हैं, तो ये उसके ऊपर स्ट्रिक्ट थी। उसके बाद इसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो इसके अंदर जो दिया, यानी कि जो है जो कि उसकी बहन का हस्बैंड है, यानी कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो उसको अपने ऐसे समझता है जैसे कि उसका अपना बेटा हो। ठीक है स्टूडेंट, फिर ऐसे होता है कि एक दिन ये एक ऐसे कैदी को खाना देता है जो कि आप कह लें कि एस्केप हुआ होता है फ्रॉम द प्रिजन। अब उसको खाने के लिए ये कुछ उसको खाना देता है, कुछ पानी देता है, यानी कि उसको खाने के लिए। तो जो है कैदी वो इसकी ये बातों को जहन में रखता है कि जब वो कहीं एस्केप यानी कि दोबारा वो जेल से यानी कि छूटेगा यहाँ के उसको फ्री होगा तो उस वक्त उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, ये ब्रॉट अप होता है, ये उसके बाद लंदन में चला जाता है। लंदन में जाके वहाँ पे ये स्टडी करता है, अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे रहता है। इसको बाकायदगी के साथ अपनी तालीम के लिए, इसके जो दूसरे एक्सपेंस हैं उसके लिए इसको वहाँ पे यानी कि एक मनी आप कह लें कि पॉकेट मनी फॉर एजुकेशन एंड दूसरे जो इसके हॉस्टल ड्यूज़ हैं उसके लिए मिलती है रेगुलरली। अब वहाँ पे फिर क्या होता है कि इसको बाकायदगी से वो मिलती रहती है। ये अपने एक दोस्त के साथ रह रहा होता है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। अब फिर क्या होता है कि वही जो कैदी यानी कि वो बेसिकली जो गवर्नमेंट वहाँ की होती है वो तमाम कैदियों को कैप्चर करती है, वहाँ से इनको ऑस्ट्रेलिया भेज देती है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये यानी कि हार्ड वर्क करता है, वहाँ पे एक यानी कि एक सक्सेसफुल आप कह लें कि फार्मर वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि वहाँ से वो इसे मिलने आता है। फिर उसको पता चलता है कि ये वही यानी कि कैदी इसने यानी कि बचपन में जब छोटा था उसको खाना खिलाया था, इसकी मदद की थी। ये वही कैदी है जिसको यानी कि जो इसको पैसे भेजता रहा, जो इसको रकम भेजता रहा इंग्लैंड में, लंदन में। सो नेक्स्ट क्या होता है कि ये फिर इसका दोस्त अब अभी भी वो जो था यानी कि पुलिस के लिए अभी भी रिक्वायर्ड था, यानी कि वांटेड बाय द पुलिस अभी भी उसको यानी कि चाहती थी कि इसको दोबारा रिकैप्चर किया जाए, क्योंकि जो पुलिस थी उसे कैप्चर करना चाहती थी। अब उसका दोस्त और जो ये पिप था, इन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका यहाँ पे रहना, लंदन में, इंग्लैंड में रहना यानी कि आसान नहीं है। इसको सेंड टू एन अदर कंट्री यानी कि किसी दूसरे मुल्क में इसको भेज दिया जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखना है कि अब वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से उसको दूसरे किसी कंट्री में भेजना चाह रहे हैं। तो उसी दौरान पुलिस इसको दोबारा रिकैप्चर कर लेती है, दोबारा पकड़ लेती है। और जो जज होता है वो क्या करता है, सेंटेंस टू डेथ यानी कि इसको डेथ की सज़ा देता है, सज़ाए मौत दे देता है। ड्यूरिंग यानी कि इससे पहले कि इसको सज़ा दी जाती, ये उससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि उससे पिप से भी वादा किया गया कि तो उसे बहुत ज़्यादा यानी कि रकम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये हमने देखना है कि उसकी जितनी भी दौलत है दैट्स नॉट गोइंग टू बी पिप के लिए नहीं गई। बेसिकली वो सारी गवर्नमेंट अकाउंट में यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कंसीडर हुई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में वो एवरीथिंग आई। उसके बाद ये क्या पिप का क्या बनता है, ये आगे नेक्स्ट अपने दोस्त की कंपनी में काम करता है एज अ क्लर्क। उसके बाद यानी कि फ्यू ईयर्स गुजरने के बाद ये खुद हार्ड वर्क करता है। तो हार्ड वर्क करने के बाद ये उसका यानी कि शेयर होल्डर बन जाता है अपने दोस्त की इंश्योरेंस कंपनी का। जिस स्टूडेंट ये इसका यानी कि ओवरव्यू था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बड़ी तवक्कुआत की। इसके हमने अब इसकी हम नेक्स्ट इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन यूनिट नंबर 11 है। यहाँ पे पेज नंबर 190 है, लर्नर इंग्लिश ग्रामर जो है उससे हम इसको रीड कर रहे हैं। जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट, द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, यानी कि चार्ल्स डिकन्स ने इसको लिखा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट मतलब होता है अजीम तवक्कुआत। अ फेमस इंग्लिश आथर, जो कि एक मशहूर इंग्लिश राइटर है, लिखने वाला है, एक लिखारी है। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड, जो स्टोरी है किस जगह पर वाक़या हुई, ये इंग्लैंड में वाक़या हुई इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। द मेन करैक्टर इज़ कॉल्ड पिप, इसका जो मेन करैक्टर है वो पिप है। वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्राम द चाइल्डहुड टू मैनहुड, यानी उसकी हम जो चाइल्डहुड बचपन से लेके उसकी जो मैनहुड यानी कि उसकी जवानी तक की जितनी भी स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी बिगन्स विद द पिप वाज अ लोनली ऑर्फन, कहता है कि स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि पिप एक तन्हा यतीम यानी कि एक था, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तन्हा था, यतीम था, अकेला था, यानी कि उसके पेरेंट्स नहीं थे।
ही वॉज ब्रोट अप बाई सिस्टर, उसकी जो परवरिश हुई उसकी सिस्टर ने की, यानी कि उसकी जो परवरिश की उसको ब्रोट अप किया उसकी सिस्टर ने किया, यानी कि उसकी सिस्टर ने उसकी परवरिश की। शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम, यानी कि वो उसके ऊपर यानी कि जैसे पहले भी ओवरव्यू में बताया गया कि वो उसके ऊपर हार्ड थी, स्ट्रिक्ट थी, यानी कि सख्त थी उसके लिए। हिज बेस्ट फ्रेंड वाज, जो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, उसका यानी कि बेहतरीन जो दोस्त था वो जो था, हिज सिस्टर हस्बैंड, उसकी बहन का यानी कि जो हस्बैंड था, शोहर था। ही वॉज़ काइंड एंड वार्म हार्टेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहरबान था, वो गर्मजोश था उसके लिए, यानी कि उसके यानी कि उससे प्यार करता था। ही लव्ड पीप एज़ इफ़ ही वाज ही ओन सन, यानी कि वो पीप से ऐसे प्यार करता था जैसे वो उसका अपना ही बेटा हो, यानी कि उसको अब उसकी बहन जो है वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका जो बहनोई है, उसकी सिस्टर्स का हस्बैंड है, वो उसके लिए यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर काइंड है, मेहरबान है। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो देखें, वन डे, एक दिन, पीप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू द प्रिजन हु हैड एस्केप्ड फ्राम द प्रिजन। पीप ने एक दिन एक प्रिजन को, जो एक प्रिजनर को, एक कैदी को जो कि जेल से रहा हुआ था, उसको यानी कि जेल से भाग निकला था, स्केप का मतलब था स्टूडेंट भाग निकलना, जेल से भाग निकला था, उसको कुछ उसने खाने के लिए दिया और पीने के लिए दिया। द मैन वाज रिकैप्चर्ड बाय द सोल्जर एंड टेकन अवे, उसको क्या हुआ कि दोबारा जो है जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिकैप्चर किया उसको, यानी कि उसको दोबारा पकड़ लिया और उसको यानी कि ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट पीप्स काइंडनेस, लेकिन वो पीप की जो काइंडनेस थी, उसकी जो एक मेहरबानी थी, उसको कभी ना भूला, यानी कि उसको ना भूला, लेकिन वो पीप की जो एक मेहरबानी थी उसको कभी ना भूला। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है ये देखें, लेटर, बाद में, पीप वाज टोल्ड, बाद में पीप को बताया गया, दैट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, के पीप को बहुत ज़्यादा रकम दी जाएगी। दिस वाज सो दैट ही कुड रिसीव अ गुड एजुकेशन, ये इसलिए थी ताकि वो एजुकेशन हासिल करे, तालीम हासिल करे, इन लंदन में, एंड बिकम अ बेटर पर्सन, एक अच्छा शख्स बन सके, यानी कि वो तालीम हासिल करे लंदन में और एक अच्छा शख्स बन सके। जिस स्टूडेंट्स का जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो देखें, इन लंदन में पीप स्टडीड हार्ड, लंदन में पीप ने स्टडी हार्ड किया, यानी कि सख्त मेहनत से स्टडी की, तालीम हासिल की। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, वो बाकायदगी से रकम वसूल करता। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो नहीं जानता था, वियर और हु इट कम फ्राम, कि ये कहाँ से आ रही है, कौन इसे बेच रहा है। ही लिव्ड इन अ फ्लैट विद अ यंग मैन हु हैड अ लिटिल मनी, कहता वो एक जवान आदमी के साथ रहता था जो कि जिसके पास थोड़ी सी रकम थी, बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए, यानी कि पीप एंड उसका जो इंश्योरेंस एजेंट वो जिसके साथ रह रहा था ना, वो दोनों यानी कि दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद, पीप वाज विजिटेड बाय द प्रिजनर, कहता पीप की तरफ जो प्रिजनर था उसने पीप की तरफ विज़िट किया, उसके यानी कि मिलने आया। होम ही हैड हेल्प एज अ चाइल्ड, जिसकी इसने एज अ चाइल्ड मदद की थी, यानी कि उसने मदद की थी ना एक अपने प्रिजनर की जो कि एस्केप हुआ था जेल से, जो दोबारा उसको कुछ सालों के बाद उससे मिलने आया। द मैन हैज़ बीन सेंट विद द अदर कन्विक्ट टू द ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो दूसरे मुजरम थे, दूसरे कन्विक्ट से उनके साथ, दूसरे मुजरमों के साथ उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। हैड बिकम अ वेरी वेल्दी फार्मर देयर, जो कि वहाँ पे एक मशहूर आप कह सकते हैं कि फार्मर बन गया। इन फैक्ट, हकीकत में, ही वाज द वन हु पिप्स अलाउंस केम फ्राम, कहता है कि ये वही था जिससे पिप्स को अलाउंस मिलता, पिप को वो जो रकम मिल रही थी बाकायदगी के साथ, ये वही अलाउंस था जो कि वो फार्मर, यही यानी कि जो एस्केप हुआ था प्रिजनर, उसने भेजा था, वही भेजता था इसे। ही वांटेड पिप टू हैव एडवांटेजेस वाज वन द पिप्स ही वांटेड पीप टू हैव अ एडवांटेज, वो चाहता था कि पीप उन तमाम चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करे, एडवांटेज हासिल करे ऑफ एजुकेशन, तालीम के, एंड मनी और रकम के। ऑल्दो ही वाज नॉट जेंटल मैन हिमसेल्फ, अगर चाहे वो खुद बाय सेल्फ अच्छा इंसान नहीं था प्रिजनर, लेकिन वो चाहता था कि पीप जो है वो यानी कि अपना आप कह सकते हैं कि तालीम हासिल करे और तमाम जो है ना वो एजुकेशन के एडवांटेज हासिल करे, उसके बाद जो रकम है उसको इंजॉय करे, ठीक है, वो ये चाहता था। एक्चुअली दरअसल ही वाज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड, कहता है अभी भी वो पुलिस की तरफ से वांटेड था, यानी कि पुलिस के लिए रिक्वायर्ड था अभी भी, यानी कि पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी कि वो यानी कि दोबारा पुलिस के लिए मतलूब था, इंग्लैंड की पुलिस के लिए। नंबर 6 पे देखिए स्टूडेंट, पीप एंड हिज फ्रेंड पीप, उसका जो दोस्त था, डिसाइड, उन्होंने फैसला किया दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, यानी कि जो पीप था और उसका जो दोस्त था इंश्योरेंस एजेंट, उन दोनों ने फैसला ये किया कि पीप के लिए ये जो इंग्लैंड है, लंदन है, ये डेंजरस है फॉर लीव। दे थॉट दैट पीप शुड टेक हिम अब्रोड, उनका ख्याल था कि इसको अब्रोड भेज दिया जाए, वहाँ ले जाया जाए। एज दे
अटैम्प्ट टू बोर्ड ऑन अ शिप, जब जैसे वो शिप के ऊपर बोर्ड होना चाहते थे, बोर्ड होना यानी कि सवार होना चाहते थे, ही वाज काट बाय द पुलिस, उसे दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया। एट हिज ट्रायल इन द कोर्ट, यानी कि अदालत में मुकदमे के दौरान, ठीक है, ट्रायल होता है कि मुकदमे के दौरान, इन द कोर्ट में ही वाज सेंटेंस टू द डेथ, उसको डेथ की सज़ा दी गई, यानी कि उसको सज़ाए मौत दी बाय द जज ने, यानी कि कमरा अदालत में उसको सज़ाए मौत का हुक्म दिया। बिफोर ही कुड बी हैंग, कहता इससे पहले कि उसे लटकाया जाता, ठीक है, हैंग ये हैंग थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई, यानी कि इससे पहले कि उसको लटकाया जाता, ही डाइड इन अ प्रिजन, वो प्रिजन में ही मर गया, यानी कि उसकी वफ़ात हो गई। अब अहिला कानून के मुताबिक ऑल हिज मनी, उसकी जितनी भी रकम थी, ऑल हिज मनी यानी कि उसकी जितनी भी रकम थी, बिलोंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि उसकी तमाम रकम यानी कि गवर्नमेंट के बिलोंग हुई, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंट में हो गई, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वो बन गई। सो पीप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ, इस वजह से पीप को अब क्या करना था, क्योंकि पहले तो काजी के साथ वो रकम बेच रहा था, लेकिन पीप को अब क्या करना पड़ा कि खुद यानी कि मेहनत करनी पड़ी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ही बिकेम अ क्लर्क, वो क्लर्क बन गया इन हीज़ फ्रेंड्स ऑफिस, अपने दोस्त के ही ऑफिस में। ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, ही बिकम पार्ट ओनर, यानी पार्ट ओनर का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब है यानी कि किसी का शरीक मालिक हो जाना, किसी का बिज़नेस में यानी कि पार्टनर बन जाना, यानी कि उर्दू में हम इसे कहेंगे शरीक मालिक हो जाना। पार्ट ओनर बन गया ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, यानी कि जो अपने दोस्त की इंश्योरेंस फर्म की उसमें उसका पार्ट ओनर बन गया। सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट, कहता है कि उसको अपनी ही कोशिश की वजह से उसको इनकी कामयाबी मिली। नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉर्चून दैट ही हैड बीन प्रोमिस्ड, ना कि उसकी यानी कि किस्मत की वजह से जिसका उसे वादा किया गया था, यानी कि उसे कहा गया था ना कि तुम्हें यानी कि बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी इन फ्यूचर, तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यानी कि आप उसको यानी कि अपनी किस्मत की वजह से पैसा नहीं मिला, उसकी जो दौलत मिली उसकी अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से, अपनी ही यानी कि उसकी जो उसने यानी कि ग्रेट स्ट्रगल की उसकी वजह से मिली। जी स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन नंबर 11 दैट्स अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसके हमने ट्रांसलेशन किया। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो ट्रांसलेशन है, रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1, ये पेज नंबर 316 है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 316 दैट्स अ रीट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश आपने करना है, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश करना है। इसका देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, यानी कि ब्लूम्स यानी खिलते हैं, फ्लावर ऑफ मैनी कलर्स मुख्तलिफ कलर्स के जो फूल होते हैं स्प्रिंग सीजन बाहर के मौसम में। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू यानी कि देयर फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू स्प्रेड्स फैल जाती है ऑल अराउंड इर्द गिर्द। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज़ फुल ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग, यानी कि शाम को जो बाग है वो औरतों, बच्चों और आदमियों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ़ उठाते हैं। पीपल वॉक अबाउट हियर एंड देयर एंड एंजॉय दैम सेल्फ, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। द चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, अब वो यहाँ हैं, अब वो यहाँ हैं। दे नाउ दे आर हियर, और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में। एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन, हर शाम को मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। आई आल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक डेली, बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन, यानी कि बहुत सारे जो गार्डनर हैं वो इसकी लुक आफ्टर करते हैं। ये स्टूडेंट ये इसकी रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 हमने डिस्कस किया, उसके साथ हमने इसकी ट्रांसलेशन की। स्टूडेंट अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं उसको।